जरा सोचिए, अगर दो देशों में मतभेद हो तो क्या हल बातचीत से निकलेगा या एक दूसरे के सामान पर टैक्स ठोककर। दोस्तों, यही बड़ा सवाल उठा ब्रिक्स समिट में, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा वार किया। अब ये सब हुआ तब जब पूरी दुनिया की निगाहें इस वर्चुअल समिट पर टिकी थी। ये था ब्रिक्स का इमरजेंसी वर्चुअल समिट। मंच पर बैठे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर। दरअसल इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होना था, लेकिन आखिरी समय पर उनकी जगह विदेश मंत्री पहुंचे और फिर उन्होंने जो कहा उससे अमेरिका की पॉलिसी पर सवाल खड़े हो गए। अब असली मुद्दा समझिए, अमेरिका ने हाल ही में भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए। यानी अमेरिकी बाजार में इन देशों के सामान बेचना और मुश्किल कर दिया गया। ट्रंप की पॉलिसी रही है अमेरिका फर्स्ट, यानी अगर किसी देश का सामान सस्ता पड़े और अमेरिकी नौकरियों को खतरा हो तो उस पर भारी टैक्स लगा दो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई समाधान है या फिर व्यापार को और बिगाड़ने का तरीका। ब्रिक्स समिट में बोलते हुए जयशंकर ने साफ कहा, मुश्किलें खड़ी करना और लेन देन को जटिल बनाना किसी के काम नहीं आएगा। ट्रेड को हमेशा आसान और पारदर्शी होना चाहिए। सोचिए, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज सबको समझ आ गया। ये सीधा तंज था अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर। जयशंकर ने अपनी स्पीच में सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स ग्रुप को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट ब्रिक्स देशों खासकर चीन के साथ है। इस समस्या को जल्द हल करना होगा। ये बयान साफ इशारा करता है कि भारत सिर्फ पश्चिम से ही नहीं बल्कि पूर्व से भी संतुलित रिश्ते चाहता है। जयशंकर ने मंच से दुनिया के हालात भी गिनाए, कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में जंग, ग्लोबल सप्लाई चेन का संकट और क्लाइमेट चेंज की तबाही। उनका कहना था, आज दुनिया की हालात बेहद नाजुक है और सबसे बड़ी समस्या ये है मल्टीलेटरल सिस्टम, संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF जैसे संस्थान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो रहे हैं। यानी इतनी चुनौतियों के बावजूद दुनिया को चलाने वाली संस्थाएं कमज़ोर साबित हो रही है। अब जरा देखिए बाकी देशों का रुख। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कुछ देशों के शुरू किए गए ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर्स पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यानी चीन ने साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है ब्रिक्स देशों को मिलकर अमेरिका की पॉलिसी का जवाब देना होगा। वहीं रूस और ब्राज़ील ने भी इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष और स्थिर व्यापार व्यवस्था ही सबके लिए फायदेमंद है। अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहा, अब इसमें शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। यानी अब ब्रिक्स बन चुका है 11 देशों का बड़ा संगठन जो मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर यहाँ इतनी जोरदार चर्चा हुई, क्योंकि अगर ब्रिक्स एकजुट हुआ तो ग्लोबल ट्रेड का बैलेंस बदल सकता है। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट ने एक बार फिर दिखा दिया कि दुनिया अब 2 हिस्सों में बट रही है। एक और अमेरिका और उसकी टैरिफ पॉलिसी, दूसरी ओर ब्रिक्स जो खुद को नया आर्थिक ध्रुव मान रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया, ट्रेड को जटिल मत बनाइए, आसान बनाइए। आर्थिक नीतियां पारदर्शी और सबके लिए फायदेमंद होनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलेगा या फिर आने वाले समय में दुनिया एक और ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सोचिएगा जरूर। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।